वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए पॉलिटी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपके पॉलिटी चैप्टर से रिलेटेड लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में इस बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो यह टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको 8 से लेकर 10 लेक्चर में पूरे पॉलिटी को कंप्लीट करवा दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों डेली बेसिस पे मैं आपको इसका PDF नोट्स दे दूंगा, तो उसे भी आप सभी लोग डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लेना। आज के लेक्चर का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वीडियो पूरा देखने के बाद वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, पॉलिटी के आज के पहले चैप्टर में मैं आपको बेसिक फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का जो संविधान है इसके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला पॉइंट आज का है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस मिलने से पहले यह जरूरी था कि भारत में नए नियम, नए कानून वगैरह बनाए जाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक घोषणा किया गया, और जिसका जो पहला मीटिंग था वो 9 दिसंबर 1946 को कंडक्ट हुआ। दोस्तों, इस दिन को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को एक और मीटिंग होती है 2 दिन बाद, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट मेंबर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया। यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, तब आपका जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर परमानेंट प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए तब आपका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद दोस्तों आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने थे BN राव। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह बनता है दोस्तों कि यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तो इसमें 2 सबसे फेमस पर्सनालिटी ने हिस्सा नहीं लिया था। उन दोनों का नाम था दोस्तों महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये टोटल 5 फैक्ट्स आपके बनते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट यहाँ पर बनता है दोस्तों वो यह है कि नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। यानी कि दोस्तों हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यह डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे डेट पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद नेशनल एंथम एंड सॉन्ग यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है इसे अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो यह डेट भी आप सभी लोग याद रखना। इसके बाद दोस्तों आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो वे राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है इसे बनने में कितना वक्त लगा। तो यह बना था दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। टोटल इतने यहाँ पर टाइम लगे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और 18 अलग अलग मीटिंग किए गए थे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान में। यहाँ पर दोस्तों आपसे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है कि भारत में पहला जो जनरल इलेक्शन है वो कब हुआ था। तो भारत का पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, जिसके बाद से आपके सारे नेता वगैरह की इलेक्शन यहाँ पर हुई और उनकी नियुक्ति की गई थी। इसके बाद दोस्तों देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो संविधान है वो तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन इसे पूर्ण रूप से कमेंस कब किया गया था, यानी कि भारत में इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, तो यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों यहाँ पर 26 जनवरी 1950 ही डेट क्यों चुना गया, तो आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि 26 नवंबर 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर प्रण लिया था पूर्ण स्वराज का। और इसी वजह से हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन वेट किया गया 26 जनवरी के आने का, और 26 जनवरी के दिन ही यहाँ पर 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया था। इसके बाद देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसे बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी की जरूरत थी। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था उसके चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके SSC जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे
उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में, क्योंकि इस पूरे संविधान का जो ढांचा है एक तरह से बोल सकते हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही तैयार किया गया था। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि हमारे संविधान में टोटल कितने पार्ट, शेड्यूल एंड आर्टिकल हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय इसमें टोटल 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल था और 395 आर्टिकल था, लेकिन बाद में 3 और पार्ट ऐड कर दिए गए। तो प्रेजेंटली हमारे संविधान में 25 पार्ट है, 4 एक्स्ट्रा शेड्यूल ऐड किए गए, तो टोटल अभी 12 शेड्यूल है और कुछ यहाँ पर आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, तो यहाँ पर टोटल 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे लेंडियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि विश्व का सबसे लंबा लिखित लेंदियत कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग में टोटल 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन बाद में इसमें 4 शेड्यूल और ऐड किए गए। तो ये चारों शेड्यूल आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ईयर पूछ लिया जाता है। पहला जो आपका हुआ था 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के तहत। इसके बाद आपका 10वां शेड्यूल ऐड किया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुआ था। 11वां शेड्यूल आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, और 12वां आपका जो शेड्यूल है वो 74th CA 1992 में शामिल किया गया था। तो ये चारों ईयर आप सभी लोग केवल यहाँ पर याद रखना, इससे ज़्यादा आपको और याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और अगर मैं बात करूं 2022 के एयरफोर्स एग्जाम की, तो आपके लगभग 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट इस टॉपिक से बने थे। मैं आगे के लेक्चर में आपको वो दोनों क्वेश्चंस भी बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक यह बनता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो संविधान है इसके गार्जियन के रूप में एक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब यह है कि अगर संविधान में किसी भी तरह की त्रुटि रहती है, कोई आपका संविधान का धर्म का पालन नहीं किया जाता या फिर उसके नियम को कोई पालन नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और इस पर कानूनी कार्रवाई भी वो कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है दोस्तों वो है कि वेरियस फीचर्स ड्रॉन फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ अदर कंट्रीज, जैसे कि अलग अलग देशों के जो संविधान है उसमें से कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया के संविधान में शामिल किए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। जब ब्रिटिश का राज था इंडिया में तो उस समय 1935 में एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस एक्ट से क्या क्या फीचर्स लिए गए हैं और हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। तो देखिए ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनका ऑफिस जो है यह भी लिया गया है 1935 के एक्ट से। इमरजेंसी का जो प्रोविजन होता है जो कि 1975 में लगाया भी गया था, यह भी आपके लिया गया था कहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो ब्रिटेन की संविधान है वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली है। सबसे पहले लिया है दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगा। यहाँ पर लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, जिसका एग्जाम्पल आपको सेकंड पॉइंट पर मैंने बताया है बाई कैमरलिज्म, यानी कि यहाँ पर 2 हाउसेस होंगे, एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा। नेक्स्ट हमारा रूल ऑफ लॉ हम लिए हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि दोस्तों अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते। अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक बनते हो तो स्वतः ही आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो यह जो सिंगल सिटीजनशिप है यह भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है CAG एंड, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड आपका कैबिनेट सिस्टम, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, दोनों की दोनों चीज़ें आपकी ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। इसके बाद बात करते हैं US कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया था एयरफोर्स में इस बार, वो है फंडामेंटल राइट। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक जो अधिकार हमें दिए गए हैं वो लिया गया है US के कॉन्स्टिट्यूशन से, और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपकी जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी लिया गया है US कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने के क्या क्या नियम हैं और किस कंडीशन पे उन्हें हटाया जा सकता है, यह लिया गया है US के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे भी लिए गए हैं US के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हमारा रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं उन सभी को कैसे रिमूव किया जाता है, यह पूरा प्रोसेस लिया गया है US के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है वो है प्रियम्बल ऑफ इंडिया, जो भारत का जो प्रियम्बल है संविधान में वो भी आपके लिए गए हैं US कॉन्स्टिट्यूशन से।
इसके बाद अगले पॉइंट पर आता है आयरलैंड का संविधान। तो दोस्तों आयरलैंड से सबसे पहले जो लिया गया है वो है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनका नॉमिनेशन कैसे और किस बेसिस पे होगा, ये सारी चीज़ें आपकी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट आपका है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिया गया फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि अलग अलग राज्यों में सरकारें होंगी, लेकिन इसके अलावा सेंटर में एक सबसे स्ट्रॉन्ग सरकार होगी जिसे आप प्राइम मिनिस्टर बोलते हो। नेक्स्ट आपका रिसिड्यूरी पावर विथ सेंटर यानी कि जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट है उन सभी की रिसिड्यूरी पावर होगी सेंटर के साथ में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर यानी कि अलग अलग राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उनकी नियुक्ति सेंटर के द्वारा की जाएगी। यह भी आपके कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड डिवीजन ऑफ पावर, ये दोनों चीजें कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आफ्टर देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले लिया गया है दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट, हमारा जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो यहीं के संविधान से लिया गया है। फिर है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सिटिंग होता है वो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फ्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए फ्रीडम मिलना, आज़ादी मिलना, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो जर्मन थे वहाँ के संविधान से क्या लिया गया है। तो यहाँ से लिया गया है दोस्तों सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी कि दोस्तों जब इमरजेंसी लागू की जाती है देश में तो इस दौरान आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आफ्टर देन रसिया का संविधान है जिसे आप USSR बोलते हो। तो इसमें से पहला लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। और दोस्तों यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में 2022 में पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर था दोस्तों यहाँ पर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये चारों चीज़ें ली गई है और ये चारों चीज़ें आपको हमारे जो प्रेम्बल है उसमें मेंशन की हुई मिलेगी। इसके बाद है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा यह लिया गया है। एंड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि हमारे जो संविधान में अमेंडमेंट होते हैं उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, यह भी आपके साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। इसके बाद अगला जो संविधान है वो है आपका जापान का। तो जापान से दोस्तों प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लाई यानी कि जो लॉ है, कानून है, उसके द्वारा जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए गए हैं ये सारी चीज़ें आपकी जापान के संविधान से ली गई है। सो गाइज इसी के साथ आपके जो बेसिक फैक्ट्स है इंडियन पॉलिटी के वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। आप सभी लोग इसका PDF डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए ताकि एग्जाम जब नज़दीक आए तो इस PDF के थ्रू आप सभी लोग इसका रिवीजन कर सकें। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों मैं आप सभी को सबसे पहले सिटीजनशिप के बारे में सारे फैक्ट्स बताऊंगा। इसके अलावा आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और दोस्तों इसका लेक्चर का PDF आप हमारे वेबसाइट से प्लस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।